आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नवाचारों की सराहना की। और प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित की जा रही हैं कई खेल स्पर्धाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण को देश में तेजी से हो रहे विकास का विश्लेषण बताते हुए कहा कि ये सर्वेक्षण इस बात का प्रमाण है कि आधारभूत विकास की गति को और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे नवाचारों की सराहना की है। उन्होंने कल भोपाल में संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी प्रदेश के विकास और जरूरतमंद लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि भू आवास अधिकार योजना के तहत पात्र लोगों को पट्टे देने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के लिए यदि जरूरत हो तो भूमि का भी अधिग्रहण हो। मुख्यमंत्री ने सिंधी और बंगाली विस्थापितों के पट्टों का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने 5 फरवरी से प्रदेश में शुरू हो रही विकास यात्राओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही लोगों को इन योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। श्री चौहान ने दिव्यांग और कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को सहायता देने के लिए भी निर्देश दिए। इस बैठक में सभी जिलों में महिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि देश प्रदेश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने, सामाजिक एकता और देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान और शिक्षण के बीच तालमेल समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री पटेल कल एक निजी विश्वविद्यालय के सभागार में स्टेट लेवल एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रतिवेदन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकों और समाज की प्रगति और उन्नति काफी हद तक शिक्षा के विकास, विशेषकर उच्च शिक्षा पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार नशे को हतोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेगी। इसके लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल भेल दशहरा मैदान में श्रीराम कथा स्थल पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार की सभी गतिविधियों में हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। इस उद्देश्य से प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहन योजना शुरू की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। ये 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत होगा। इस सत्र के दौरान राजस्व, नगरीय विकास और आवास सहित अन्य विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
मध्य प्रदेश की मेजबानी में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स के मुकाबले हो रहे हैं। भोपाल के बड़े तालाब स्थित राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में आज से 3 फरवरी तक कयाकिंग के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कल से इंदौर में बास्केटबॉल का रोमांच शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में पहले दिन जोश और जुनून के साथ पुरुष और महिला वर्ग के 8 मुकाबले खेले गए। इनमें से पुरुष वर्ग के 4 और महिला वर्ग के भी 4 मुकाबले हुए। आज से राव में फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। उधर ग्वालियर में बैडमिंटन प्रतियोगिता के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ। उज्जैन की बात करें तो वहां खेलो इंडिया गेम्स के तहत योग स्पर्धाओं की शुरुआत आज सुबह 10 बजे माधव सेवा न्यास में होगी। इस दौरान उज्जैन में 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के योगासन प्रतियोगिताएं और 6 से 10 फरवरी तक मलखंब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इंदौर जिले में केंद्र और राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 187 युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा ने जिले में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वरोजगार मूलक योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में करें। कोशिश ये की जाए कि निर्धारित लक्ष्य फरवरी के अंत तक ही पूरे हो जाएं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर हिस्सों में कल बारिश हुई। रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी में भी ठंड के 2 दौर आ सकते हैं। इससे दिन रात और ठंडे होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज भोपाल स्थित बावड़िया कला में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रचार गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर आज शाम 4 बजे गांधी सागर, मंदसौर में 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगी। भोपाल स्थित मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया जाएगा। खंडवा में कल जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गुना जिला कलेक्ट्रेट के कल जनसुनवाई के दौरान कई आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। आगरमालवा जिले के ग्राम भयाना में लगाए गए आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 300 से अधिक रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें दवाएं वितरित की गई। धार जिले में चना और मसूर को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए आज से 25 फरवरी तक पंजीयन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नवाचारों की सराहना की और प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित की जा रही हैं कई खेल स्पर्धाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।